और इस बीच एयर इंडिया की फ्लाइट की ये पहली तस्वीर टाइम्स नाउ भारत पर आप देख रहे हैं, क्योंकि सरकार लगातार बैठक कर रही है और इस पूरे युद्ध पर, इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अपने नागरिकों को जो भारतीय यूक्रेन में रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित लाने की हर कोशिश भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। और ये उसी की गवाही देती हुई तस्वीर है जिसमें भारतीय नागरिक मौजूद हैं। एयर इंडिया की ये फ्लाइट है जो आज भारत पहुंच जाएगी। सुरक्षित नागरिकों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। आप खुशी देख सकते हैं इन भारतीयों के चेहरे पर जो कि इस महायुद्ध से बाहर निकले हैं। इन्हें जो हमारे वहां पर लोग मौजूद हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, बॉर्डर्स के पार करवा करके। एयर इंडिया की फ्लाइट में इस वक्त ये भारतीय नागरिक मौजूद हैं। अब ऐसे कई ऐसे नागरिक हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं और उन्हें भी वापस लाने की हर कोशिश भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस बीच बुखारेस्ट की ये तस्वीर, रोमानिया की तस्वीर, जहां पर भारतीय नागरिकों को सुरक्षित फ्लाइट में बिठा दिया गया है। अब ये 2 फ्लाइट्स आज इंडिया पहुंच जाएगी। इसके बाद एक बार फिर से ये कोशिश की जाएगी जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं और भी कई भारतीय छात्र हैं उन्हें भी वापस लाने की कोशिश भारत सरकार करेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी बैठकों का दौर यहां पर जारी है। प्रधानमंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उनकी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द जो हमारे स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए थे, जो भारतीय स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। और उसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत सरकार का ये प्रयास जो है उसी को गवाही देती हुई ये तस्वीर, ये सभी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे इस युद्ध में, उन्हें बाहर निकाल करके आप देखिए ऐसी तस्वीरें आती हैं तो और हिम्मत मिलती है उन लोगों को जो लोग फंसे हुए हैं कि अगला नंबर अब उनका भी हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार की नजर हर किसी पर बनी हुई है। जो लोग फंसे हुए हैं उन सभी को बाहर निकालने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। ऐसे में वक्त थोड़ा जरूर लग सकता है लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी होगी। is working day and night, including all the missions here, to evacuate everyone. And our mission is not complete till we have taken the last person from India out of this place. So, a very safe journey to all of you back home. And remember this day, 26 February. So whenever in life you feel difficult or feel that things have become difficult, things are not moving, and remember this day, 26 February, and everything will be fine. On everyone's behalf, I would also like to thank Air India and back there. But while you do that, when you're back in your homeland, our homeland, our motherland, you should also remember that you have your friends still who are here. And when you talk to your friends who are still waiting to be evacuated, you should tell them and assure them that the entire government of India team is working day and night, including all the missions here, to evacuate everyone. And our mission is not complete till we have taken the last person from India out of this place. तो कुलकर्णी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ये बहुत ही एक पॉजिटिव तस्वीर आज की देखने को मिल रही है। जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं वो आज वापस आ रहे हैं। आप देखिएगा कि ऐसी हालात जो आप दिखा रहे हैं, आपके विजुअल्स तो डायरेक्टली वहां से अभी रिले हो रहे हैं और आप सबको दिखा रहे हैं क्या हो रहा है। ऐसी हालात में भारत ने अपने बच्चों को वहां से सुरक्षित वापस लाना बहुत बड़ी बात है। इस दर्शाता है कि किस तरह के हमारे रिश्ते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बात की पुतिन साहब से, पुतिन साहब ने आश्वासन दिया कि बच्चे जो है आपके आ जाएंगे, और ऐसे हालात में उनको सेफ्टी से बसों में ले जाना, अपने झंडे लगाना, सेफ्टी से रोमानिया, हंगेरी, पोलैंड में ले जाना, वहां पे अपने हवाई जहाज रखना, वहां से उनको वापस लाना। आप समझ सकते हैं कि 20,000 बच्चे, उनके जो फैमिलीज, उनके माता पिता यहाँ पे जो हैं, वो क्या गुजर रही होगी जब वो टीवी पे देख रहे होंगे कि कीव की क्या हालत हो रही है, खार्किव की क्या हालत हो रही है। और यही 2 जगह हैं जहाँ पे हमारे अधिकतर बच्चे जाते हैं, क्योंकि वही मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहीं पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। ठीक है सर, कुछ और भारतीय स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। हंगरी बॉर्डर से हमारे साथ रिजवान जुड़ चुके हैं। रिजवान, इस वक्त आप कहाँ पर हैं, क्या आप सुरक्षित हैं, क्या हालात है वहां पर? 09 पे रिजवान, आवाज पहुंच रही है आप तक?
रिजवान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा बताएं कि वहां पर क्या स्थिति है। देखिए, हंगरी बॉर्डर से रिजवान हमारे साथ, जो कि एक भारतीय स्टूडेंट है, वो वहां पर फंसे हुए हैं। उनसे हम संपर्क करने की बार बार कोशिश करेंगे, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे टाइम्स नाउ भारत लगातार संपर्क कर रहा है, और उन सभी की आवाज हम बन रहे हैं जो लोग वहां पर डरे सहमे हैं और सुरक्षित भारत वापस आना चाहते हैं। हम उन सबसे अपील कर रहे हैं, जरा इस तस्वीर को देखिए। मुझे लगता है इस 3 दिन के युद्ध के बीच की सबसे खूबसूरत तस्वीर। आप इन लोगों के खुशी को महसूस कर सकते हैं। इस युद्ध से बच करके, अपनी जान बचा करके ये लोग अब वापस भारत लौट रहे हैं। आज 2 विमानें वापस इंडिया आ रही हैं भारतीय नागरिकों को लेकर के, जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए थे उन सभी स्टूडेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ और स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। और ये तस्वीर बहुत अच्छी, एक पॉजिटिव, एक उम्मीद भरी ये तस्वीर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि कई लोग एक सेंटर में भी फंसे हुए। हालांकि बॉर्डर तक लोगों को पहुंचाया जा रहा है, वहां पर भी डिले अगर हो रहा है किसी वजह से तो वो इस वजह से क्योंकि हो सकता है कि बीच में और भी ज्यादा सिचुएशन और क्रिटिकल हो, इसलिए देरी जरूर होगी, लेकिन आप सभी को सुरक्षित भारत जरूर लाया जाएगा। कम से कम यही कोशिश भारत सरकार की है, और यही वजह है कि बड़ी बड़ी बैठक यहां पर भारत में हो रही है। गृह मंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री तक अगर आप सब देख रहे हैं तो आप जरूर इस चीज को समझेंगे कि भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, और कम से कम हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कुलकर्णी साहब, कोई शक नहीं, जो आप कह रहे हैं कि उम्मीद ही है, और बातचीत के द्वारा ही मसला हल हो सकता है। बातचीत की, हमारे बच्चे जो है वहां से बिल्कुल सेफ आ रहे हैं। ऐसे हालात में उनको ले जाना, वापस लाना, मुझे लगता है सब कोई भारत सरकार में जो इसके लिए काम कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा बहुत बहुत मुबारकबाद, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, हम सबको गर्व है इस तरीके के इवैक्यूएशन के लिए। और ऐसी हालात, मुझे लगता है ऐसे ही बातचीत के द्वारा अगर युद्ध जो हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, वो भी हल हो सकता है अगर ईगो छोड़ दे। ईगो मुझे लगता है दोनों तरफ से है, यूक्रेन की तरफ से कुछ ज्यादा है। अब कोई कहेगा कि क्या आप यूक्रेन में होते तो आप क्या करते, तो अगर हम लीडर होते हैं यूक्रेन के अंदर तो बाकियों का देखते, अपना नहीं देखते, क्या हमने क्या करना है। एक वक्त ऐसा आता है कि सोच हमने आवाम के बारे में सोचना है। आवाम, और कोई भी देश बनता है बहुत मुश्किल से देश बनता है, और वो देश को तबाह करने में हम खुद ही देख रहे हैं कि पूरी तबाही अब हो जाएगी। और ऐसे माहौल में मुझे लगता है जो लीडरशिप है उसने डिसीजन लेना चाहिए, अपने आप को अलग कर देना चाहिए, बाकी आवाम को लेते हुए एक डिसीजन लेना है कि अब हम सरेंडर करेंगे और बातचीत करेंगे, तबाही से अपने आप को रोकेंगे, और हम दोनों भाई हैं और एक साथ मिलकर के रहेंगे। इसी में फायदा है।